बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज चूँकि सुबह से हम लोग अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। अडयाला जेल में आज मुलाकातों का दिन था, क्योंकि ट्यूसडे जो होता है वो मुलाकातों का दिन होता है। तो कप्तान ने अडयाला जेल से ये पैगाम भेजा है अपने वकला को कि ये लोग मुझे डरा हुआ देखना चाहते हैं और इनका ये ख्वाब ही रहेगा, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और खत जो है वो मंजर आम पर आ गया है। जजेस का खत लिखने का जो सिलसिला था वो थम ना सका। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फुल सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे सोशल मीडिया पे टारगेट किया जा रहा है, मुझ पर तनकीद की जा रही है और बेजा तनकीद की जा रही है, इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो जस्टिस बाबर सत्तार ने भी एक खत लिखा था। 6 रुकनी जो जजेस ने खत लिखा था वो अलग था, लेकिन ये इन दो जजेस ने इजाफी एक खत लिखा था कि इन जो लोग हम पे तनकीद कर रहे हैं और बेजा तनकीद कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं हमें, अब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ये कहना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी ने आज जो सुप्रीम कोर्ट में अपना खत लिखा है, सुप्रीम कोर्ट को अपने ये खत लिखा है। दूसरी जानिब अडयाला जेल की अगर मैं बात करूं तो अडयाला जेल में सुबह सबसे पहले बाबर अवान साहब जो कि सीनियर वकील हैं, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, वो इमरान खान से मुलाकात के लिए आए थे, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद बुशरा बेगम आई है, उनकी मुलाकात हुई है। दीगर वकला में सलमान अकरम राजा है, बैरिस्टर गोहर है, इनकी मुलाकात भी हुई है, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब की इमरान खान से मुलाकात नहीं उन्हें दी गई, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने कल रात को एक ऐलान कर दिया था कि मैं जो है कल सुबह इमरान खान से मिलूंगा और उन्हें तमाम मामला से आगाह करूंगा कि पार्टी में जो दड़ेबाजी हो रही है, पार्टी में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और पार्टी में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप को लेकर लड़ाइयां हो रही है, तो उस हवाले से मैं चेयरमैन पीटीआई को बताऊंगा। ये कल रात को शेर अफजल मरवत की स्टेटमेंट थी, लेकिन आज जैसे ही वो अडयाला जेल के पास आए तो पुलिस ने उन्हें मिलने से रोक दिया है, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और कप्तान से मुलाकात नहीं करने दी। जिसके बाद दीगर जो वकला थे वो चेयरमैन पीटीआई से मिलने के लिए अडयाला जेल गए और वापसी पर बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि जी चेयरमैन पीटीआई को जब हमने बताया कि शेर अफजल मरवत भी आपसे मिलना चाह रहे थे और उन्हें नहीं मिलने दिया गया, तो जिस पर कप्तान ने यह कहा जी शेर अफजल मरवत को कल हर सूरत यहां पर मैं मुलाकात के लिए बुलाऊंगा और कल वो हर सूरत में उससे मुलाकात करूंगा। तो शेर अफजल मरवत साहब से जब हमने ये जाना कि क्यों आपको मुलाकात नहीं करने दी गई, तो जिस पर उन्होंने कहा जी कि बानी पीटीआई ने मुझे, क्योंकि मेरी उनसे कोई पर्सनल बातें थी, वो ये थी कि पार्टी के हवाले से बात करनी थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से बात करनी थी, तो मे भी वो मेरे से अकेले में मुलाकात करना चाह रहे, क्योंकि आज जो मुलाकात थी वो तमाम की तमाम एक साथ मुलाकात थी, मतलब जितने भी रहनुमा थे उन सब के साथ एक ही मुलाकात होनी थी। तो उन्होंने कहा जी कि हो सकता है कल चेयरमैन पीटीआई मेरे साथ अलग मुलाकात करें। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं इख्तिलाफात की, तो जो इख्तिलाफात थे वो अब खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं। इसका इजहार जो है वो शेर अफजल मरवत भी कर रहे हैं, असद कैसर भी कर रहे हैं, शिबली फराज भी कर रहे हैं। बड़े बड़े रहनुमा जो है वो इख्तिलाफात का शिकार है आपस में और इजहार भी कर चुके हैं। कप्तान से जो मुलाकात का आज शेड्यूल था शेर अफजल मरवत का, तो वो यही था कि मैं इनसे मुलाकात करूंगा और बताऊंगा कि ये दड़ेबाजियां हैं, ये बयानबाजियां हो रही हैं और ये झगड़ा हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। 9 मई के हवाले से भी कल जो है तहरीक इंसाफ केपी हाउस में एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रही है यहाँ पर इस्लामाबाद में, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। परसों 9 मई जब होगा, 9 मई वाले दिन तहरीक इंसाफ जो है मुल्क भर में एहतजाज करेगी, रैलियां निकालेगी और दुआया तकारीब का एहतमाम किया जाएगा उन लोगों के इसाले सवाब के लिए जामे शहादत नोश किया था 9 मई वाले दिन गुज़िश्ता साल। तो तहरीक इंसाफ 9 मई को भी मैदान में आने वाली है, लेकिन बात तो वही है कि तहरीक इंसाफ अभी तक जो है इलेक्शन में धांधली के खिलाफ और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए कोई भी एहतजाज शुरू नहीं कर रही। मतलब जो लॉन्ग मार्च और धरने की काल थी वो अभी तक कहीं ना कहीं मिसिंग नहीं है, अभी तक शुरू नहीं हुई। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 9 मई को जो एहतजाज होना है कुछ लायामल बनता दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं तो कोर्ट से भी फैसले आना शुरू हो गए हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के लिए कुछ आसानियां पैदा होंगी, कोर्ट से जो है वो इंसाफ पर मबनी फैसले आएंगे। तो नाज़रीन ये थी आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस्लामाबाद से। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।